तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। लगातार बड़े-बड़े कमेंट, बड़े-बड़े कॉल यहाँ पर आ रहे हैं कि सर क्या फिटमेंट फैक्टर 1.60 लागू हो चुका है? आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पे कमीशन के बारे में भी लगातार कॉल और बड़े-बड़े न्यूज चैनल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये टैगलाइन लगा रहे हैं कि पे कमीशन लागू हो चुका है। इसके बारे में भी बात करेंगे। 18 महीने का एरियर, ये कौन से 18 महीने हैं? क्या ये 2020-21 वाले 18 महीने हैं कि अभी जो 18 महीने उनकी बातें चल रही हैं? इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। सैलरी कितनी बढ़ेगी और क्या डीए में बढ़ोतरी 90% यानी कि डीए क्या 90% हो जाएगा? अब बात करूंगा एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। मनी कंट्रोल पर वेबसाइट पर आपको एक खबर मिल जाएगी। वहां पर आप देखिए साफ साफ लिखा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.60 फिटमेंट फैक्टर हो गया तय। डीए से साफ हुई तस्वीर, समझिए पूरा कैलकुलेशन। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर फिटमेंट फैक्टर पर तस्वीर अब साफ होने लगी है। डीए की कैलकुलेशन के हिसाब से न्यूनतम आधार बन सकता है 1.60 फिटमेंट फैक्टर, लेकिन कुछ वजहों से ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। कौन सी वो वजह है, कौन से वो कारण है, चलिए आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जब भी नया पे कमीशन आता है तो आप सभी की बेसिक सैलरी को 1 मान लिया जाता है। उसके बाद उसमें प्लस किया जाता है उस टाइम का डीए, चाहे वो कितना ही हो। आज की डेट में डीए 58% है और यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि डीए 2% बढ़ोतरी होकर 60% हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 1.60 ये फिटमेंट फैक्टर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। इसके लिए दोस्तों ये बातें मैं पहले बहुत पहले बता चुका हूं, लेकिन आप बहुत सारे सवाल थे तो आप सभी को बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि न्यूज चैनल बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग चर्चाओं लगातार तेज हो रही हैं। यहीं पर नया जो वेतन आयोग है वो फिटमेंट फैक्टर का जो उसके लिए नीतिगत ढांचा है, जिसमें कि फिटमेंट फैक्टर एक बड़े मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है। ताजा खबर ये है कि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, जहां पर 2% इसके बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद बन रही है कि अंतिम आंकड़ा कहीं इससे ज्यादा हो सकता है। ये लाइन जरूर पढ़िएगा दोस्तों, जो लोग परेशान हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.60 रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि अगर सरकार कुछ भी नहीं देती तो मिनिमम आप सभी को 1.60 मिल जाएगा। हालांकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है और ना आगे होगा। आप सभी को फिटमेंट फैक्टर जो आपकी मांगे हैं 2, ढाई, 3 वही मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। इस पूरी बहस की कारण क्या है? इस पूरी बहस का कारण है महंगाई का आंकड़ा। श्रमिक ब्यूरो ये बताती है कि दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स 148.2 रहा। इसी आधार पर जनवरी से जून 2026 के लिए डीए 2% की जो बढ़ोतरी है वो तय मानी जा रही है। हालांकि अभी इसके लिए भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आपका डीए 2% ही बढ़ेगा, लेकिन महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं ये 2% बढ़ सकती हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 60.34 पहुंच जाएगा, यानी कि 7वां वेतन आयोग खत्म हो गया है। उसके अनुसार डीए 60.34 पहुंच जाएगा, जिसके लिए हम 60% ही मानेंगे। यूनियन कैबिनेट इसे मार्च 2026 में मंजूरी मिलने की संभावना है। भले ही 8वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से शुरू ना हुआ हो, लेकिन बढ़ा हुआ डीए संभावित वेतन के तौर पर डीए की पहली बढ़ोतरी माना जा सकता है। दोस्तों, अभी तक आप सभी को बहुत ज्यादा चीजें मैंने इस वीडियो में बताई नहीं है, लेकिन न्यूज को कवर करना है इसलिए बता रहा हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लिए आपका न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 ही होना चाहिए। हालांकि अगर 8वें वेतन आयोग के आने में देरी होती है तो आप सभी को फिटमेंट फैक्टर में और ज्यादा जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये बिल्कुल दोबारा साफ कर रहा हूं कि ये कोई अंतिम आंकड़ा नहीं है, कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। अब बात करते हैं अगला।
कोविड के दौरान डीए की किस्तें रोकी गई थी। जब महामारी आई कोविड 2020-21 के दौरान 18 महीनों तक डीए की रिकवरी रोक दी गई थी। डीए की बढ़ोतरी रोक दी गई थी। इस बढ़ोतरियों के बाद कर्मचारियों को ये जो डीए है ये कभी वापस दिया ही नहीं गया। अगर ये डीए समय पर मिलता तो आज डीए 60% से कहीं ज्यादा होता। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन और जानकार ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की मजबूत मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है और एक जायज आंकड़ा है कि जब 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी आई, जब देश को जरूरत थी तो कर्मचारियों ने बलिदान दिए। लेकिन अब उन बलिदानों का गिफ्ट मिलने की बात है, तो सरकार को वो गिफ्ट देना चाहिए। कर्मचारी संगठन अब इसके लिए मुद्दा उठा रहे हैं और जो मांग है फिटमेंट फैक्टर की 3.25, वो मांग अपनी सरकार के सामने, कैबिनेट के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वेतन आयोग के लिए जो टीम गठित की गई है उसके सामने भी ये बातें देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आ जाती है, अगर आठवां वेतन आयोग देरी से आएगा तो डीए तो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हालांकि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी मान लिया जा सकता है, लेकिन इसको तुरंत लागू करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में रिपोर्ट तैयार होने और लागू होने में करीब अगर 2 साल लगते हैं तो इस दौरान डीए बढ़ सकता है। जनवरी 2026 से लेकर अगले 2 सालों में 4 बार डीए बढ़ेगा और ऐसे में डीए 80 से 90% तक बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, 80 से 90% ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हम खड़े हुए हैं 60% पर। अगर डीए को हर बार 4-4% भी बढ़ाएं तो भी ये कितना पहुंचेगा, आप हिसाब लगाइए दोस्तों, 76%। तो जो आंकड़े यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइटें देती हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर 4 बार भी डीए बढ़ता है और 4% बढ़ता है, मैं अंदाजा ये लगा रहा हूँ, हालांकि ये 2% बढ़ता है, कभी 3% बढ़ता है, तो अगर ये 2% बढ़ता है तो 68% होगा। अगर ये 3% बढ़ता है तो 72% होगा। अगर ये 4% बढ़ता है तो 76% हो जाएगा। तो ऐसे में फिटमेंट फैक्टर, हालांकि इन्हीं के हिसाब से चलिए हम सीख लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर इस स्थिति में 1.8 या 1.9 के करीब माना जा सकता है। ये मिनिमम है दोस्तों, आप फिर समझने की कोशिश कीजिए। ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर का राग अलाप रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी, बहुत सारी वेबसाइट्स भी। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, लगातार मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, तो मैं सोचा हूँ आप सभी की थोड़ी सी मदद कर दी जाए। अब बात करते हैं पिछले वेतन आयोग में क्या हुआ था। जो छठा वेतन आयोग था उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर था 1.92, जहां पर आपकी न्यूनतम सैलरी 3200 से बढ़ाकर 74,040 कर दी गई थी। ये बढ़ोतरी नहीं थी बल्कि पूरा सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव था। लेकिन उसके बाद अभी हाल फिलहाल वाली गवर्नमेंट आई और उसने फिटमेंट फैक्टर तो कर दिया 2.57 और न्यूनतम बेसिक सैलरी कर दी 7440 से 18,000। ये बहुत जबरदस्त इजाफा यहाँ पर भी हुआ। लगभग आप देख सकते हैं 2.5 गुना का इजाफा इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी में देखने को मिला। अब 18,000 से आपको कितनी उम्मीद है? क्या जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं 50,000 के पार आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी पहुंचेगी, क्या ये उम्मीद पर गवर्नमेंट खरी उतर सकती है? मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, 3.0 के आसपास अगर रहता है आप सभी की फिटमेंट फैक्टर, तो आप सभी की बेसिक सैलरी 54,000 रुपए तक रह सकती है। इससे भी थोड़ा कम रहेगा, अगर 2.9 रहे, 2.8 रहे या 2.85 रहे तो भी आप 50,000 का आंकड़ा छू सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार ये फिटमेंट फैक्टर रख सकती है या इससे कम या इससे ज्यादा? आपका अंदाजा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की टू द पॉइंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण कंटेंट बिना किसी मिलावट के डायरेक्ट आपके फोन पर आपको मिल सके। एक कमेंट प्यारा सा जरूर करके जाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।